अस्सलाम क्या हाल है बच्चों और दोस्तों। आप एकदम से अच्छे होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता रखे। आज जो न्यूक्लियर फिज़िक्स है उसके एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, न्यूक्लियर फिशन। इससे पहले कि मैं डिफाइन करूँ न्यूक्लियर फिशन को, तो थोड़ा सा इसका आइडिया लेता हूँ। बेटा जो एटॉमिक बम है ना, जो एटॉमिक बम जिसकी वजह से न्यूक्लियर वार हो सकती है, इसकी वजह से सारे धमकियाँ देते हैं कि एटॉमिक वार हो सकती है, वो एटॉमिक बम की वजह से होती है। और एटम बम के अंदर जो रिएक्शन होता है वो कौन सा है बेटा? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए एक्चुअली में एटॉमिक बम में होता क्या है, या इसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि कैसे एटॉमिक बम बना, या कैसे नागासाकी और हिरोशिमा पे अमेरिका ने बम को बम्बार्ड किया। तो बेसिकली जर्मन साइंटिस्ट थे दो, स्टार्समैन एंड आर्टो हान, हमारे दो दोस्त थे। उनने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उनने जो स्लो न्यूट्रॉन था उसको फाल किया यूरेनियम की सरफेस पे। जब यूरेनियम पे उन्होंने स्लो न्यूट्रॉन को फाल किया तो यूरेनियम दो निकोलाई में कन्वर्ट हुआ, एक बैरियम एंड क्रिप्टॉन में। एवरी 3 न्यूट्रॉन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इससे पहले मैं डिफाइन करूँ तो पता होगा आपको कि सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कौन से साइंटिस्ट ने किया? आर्टो हैन एंड स्टार्समैन। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन वाइज हम यूँ करेंगे। हम अगर डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे बेटा कि व्हेन अ स्लो न्यूट्रॉन fall on uranium, then uranium absorbs the slow neutron and convert it into two nuclei, barium and krypton. Every 3 neutron are emitted and also large amount of energy is released. मतलब डिफिनेशन में हम कहें तो यूँ कहेंगे बेटा कि कोई स्लो न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है इसको फाल करेंगे यूरेनियम 92 to 35 पे। जब इसको फाल करेंगे तो ये ऑब्जर्व करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा, एक्साइटेशन में चला जाएगा, 92 to 36 बन जाएगा। आगे 92 to 36 बना तो आगे ये एक्साइटेशन का ब्रेक डाउन होगा दो पार्टिकल्स में। एक पार्टिकल बनेगा बैरियम, दूसरा पार्टिकल बनेगा क्रिप्टॉन। एवरेज 3 न्यूट्रॉन अमिट होंगे। एवरेज 3 न्यूट्रॉन से मुराद कभी 2 होंगे, कभी 3 होंगे, कभी 4 होंगे, लेकिन उनकी एवरेज क्या होगी? 3 न्यूट्रॉन ही होगी। और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। मतलब हमें आज पता चल गया कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता कैसे है कि एक स्लो न्यूट्रॉन जब फाल करता है यूरेनियम 92 to 35 पे तो वो कन्वर्ट होता है बैरियम और क्रिप्टॉन में। एवरेज 3 न्यूट्रॉन मिट होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। कहता है जो एनर्जी रिलीज होती है वो तकरीबन अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो जब नागासाकी और हिरोशिमा में गिराया गया था तो सेकंड्स के अंदर जो था ना तबाही मच गई थी उस रीजन के अंदर, सारे लोग जल गए थे और तकरीबन जो टेम्परेचर था 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब हम इसका थोड़ा सा मिनट सारा लगाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं होता क्यों एक्चुअली में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो हमने देखा अगर बात करें तो ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टर्स है, ये प्रोडक्ट्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स में सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या है, सेम। कहता है एक्चुअली में व्हाई न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस, क्वेश्चन राइज होता है कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता क्यों है। इसका आंसर क्या है, सुनिएगा। कहता है एक्चुअली में हमने जब पढ़ा था ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक मास के दरमियान, तो हमने देखा था जो मिडल वाले एलिमेंट थे उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा। और जो वो एलिमेंट्स जिनका चार्ज नंबर 82 से ऊपर है उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, कम थी। तो वो एलिमेंट जिनका चार्ज नंबर 20 और 80 के दरमियान था ना बेटा, वो स्टेबल थे। और जिनका चार्ज नंबर 80 से ऊपर था वो भी अनस्टेबल, जिनका 20 से नीचे वो भी क्या, अनस्टेबल। अब वो एलिमेंट जो 80 से बेचारे ऊपर थे तो वो चार्ज थे वो भी किस रीजन में है, स्टेबल रीजन में है। तो 80 से ऊपर वाले स्टेबल रीजन में कैसे आए? उन्होंने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन किया और वो किस रीजन में आगे, स्टेबल रीजन में। मतलब यूरेनियम जो था ये, इसका देखिए चार्ज नंबर 82 से ऊपर है, ये अनस्टेबल था। ये क्या वो ब्रेक डाउन हुआ बैरियम और क्रिप्टॉन में, बैरियम का 56 है या इस तरह कुछ है, तो बैरियम और क्रिप्टॉन में हुआ तो किस रीजन में आ गया बेटा, स्टेबल रीजन में आ गया। तो सिंपल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्यों होता है? टू गेट दी स्टेबिलिटी, तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। जैसे हम भी जब स्टेबल होना चाहते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हम कहते हैं स्टेबल हो जाए। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ने भी क्या किया, बैरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हुआ और क्या हो गया बेटा, स्टेबल हो गया। अब और एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं यूरेनियम की बात करें, हमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लिया कि यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है, किसकी बात करो, यूरेनियम 92
235 की। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन्स ये है जी आपके पास 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी थी पर न्यूक्लॉन्स वो कितनी है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे जो बने आपके पास न्यू वो बने कौन से बेटा बैरियम एंड क्रिप्टॉन। बैरियम और क्रिप्टॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन्स है वो है आपके पास 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बैरियम और क्रिप्टॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस मींस दैट जो बैरियम और क्रिप्टॉन बने हैं वो क्या है इससे ज्यादा स्टेबल है। सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियर रिएक्शन क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए हमें पता चल गया कि यूरेनियम की एनर्जी कितनी थी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लॉन्स। बैरियम और क्रिप्टॉन की क्या 8.5। तो पर न्यूक्लॉन जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है देखें द एनर्जी प्रोड्यूस पर न्यूक्लॉन्स वो कितनी हो रही है बेटा एनर्जी प्रोड्यूस पर न्यूक्लॉन दैट इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पर न्यूक्लॉन जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जबकि में पूछा जाए कि इन द केस ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस पर न्यूक्लॉन्स तो तकरीबन कितनी है 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लॉन्स क्या हो रही है बेटा प्रोड्यूस हो रही है। और इसमें देखें नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स कितने 235। अगर एक न्यूक्लियाई 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट कर रहा है तो 235 न्यूक्लियाई तो 235 के लिए क्या आ जाएगा 235 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 तो ये 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा प्रोड्यूस हो जाएगी। किस केस में बेटा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के केस में। मजीद देखें कहता है जरूरी नहीं है कि हमेशा बैरियम और क्रिप्टॉन ही प्रोडक्ट्स में बने। स्ट्रोशियम भी बन सकता है एमलोडियम भी बन सकता है और एलिमेंट भी ज़ीनॉन भी बन सकता है। डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो देख लेंगे बुक से आप। अब हम आ जाते हैं सवाल आ जाता है सर बड़े दिलचस्प पैदा हो रहा है एटम बम हम कैसे बना सकते हैं। ये सर एटम बम में ऐसा क्या चमत्कार होता है कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये सवाल राइज हो रहा है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एटम बम की वर्किंग पे। वर्किंग ऑफ एटम बम या कहेंगे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। एटम बम कैसे बनता है या आ जाएंगे बेटा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सुनिएगा दैट इज द बेसिकली वर्किंग ऑफ एटॉमिक बम। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या है एटॉमिक बम की जो आपके पास क्या है वर्किंग है। अब कैसे है वर्किंग देखिएगा कहता है देखिए हमने एक बात तो पढ़ी कि जब स्लो न्यूट्रॉन फॉल करता है यूरेनियम 92 235 पे तो होता ये है कि बैरियम एंड क्रिप्टॉन बनते हैं। एवरेज 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं। एवरेज कितने न्यूट्रॉन इमिट हो रहे हैं 3। अगर कहीं पे ऐसा हो जाए कि हमारे पास जो एवरेज 3 न्यूट्रॉन इमिट हो रहे हैं इन एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स को हम फर्दर क्या करें इन 3 न्यूट्रॉन को हम यूरेनियम प्रोवाइड करें। इन 3 न्यूट्रॉन को क्या प्रोवाइड करें यूरेनियम प्रोवाइड करें। हर एक न्यूट्रॉन को हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा यूरेनियम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 3 न्यूट्रॉन में इनको यूरेनियम मिला एक से 3 न्यूट्रॉन बने इनको फर्दर यूरेनियम प्रोवाइड किया तो हर एक से 3 मजीद न्यूट्रॉन इमिट होंगे। ये 3 इससे भी 3 हुए इससे भी क्या हुआ 3 इससे भी क्या हुआ 3। अब एक न्यूट्रॉन से जो एनर्जी हो रही है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे 3 फर्दर करेंगे तो उनसे हो जाएगी 3 से क्या हो जाएगा बेटा 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो साथ में 200 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आगे हर एक में फर्दर न्यूट्रॉन इमिट होंगे तो इसका मतलब एक चेन सा बन रहा है। मतलब एक न्यूट्रॉन से 3 बने 3 से कितने बन गए बेटा 9 बने 9 से हो सकता है 27 बने फिर 81 बने। तो इन दिस वे एक चेन सा बनेगा और ये चेन सा जो बनेगा इसको किसका नाम देंगे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। एंड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज और इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी जो अनकंट्रोल हो जाएगी और तबाही क्या हो जाएगी मच जाएगी। और ये जो फंक्शन है किसमें यूज होता है बेटा एटॉमिक बम के अंदर यूज होता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन यूज होता है। ये तो हमने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को देख लिया। कहता है आप न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी एकदम से गई तो सुना ये गया कि जश्न में कि न्यूक्लियर पावर प्लांट था तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई इस वजह से पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई। तो अगर न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है अनकंट्रोल किस वजह से न्यूट्रॉन की वजह से। 1 से 3 न्यूट्रॉन बने वो फर्दर यूरेनियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपके पास फर्दर रिएक्शन हो रहा है। अगर न्यूट्रॉन को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगा कंट्रोल। अब न्यूट्रॉन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। हम कहते हैं जो 3 न्यूट्रॉन इमिट हो रहे हैं अब हम 3 में से 2 को हम
उन तीन में से दो को हम ऑब्जर्व करा रहे किसी से, तो हमारे पास ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। कहते हैं तो कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन वी यूज कैडमियम एंड बोरान रॉड, कि हम कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं, कैडमियम और बोरान रॉड का यूज करते हैं। एंड कैडमियम एंड बोरान रॉड हैविंग एबिलिटी टू ऑब्जर्व न्यूट्रॉन। कैडमियम बोरान रॉड की एबिलिटी होती है वो न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तीन न्यूट्रॉन एमिटर, तीन में से दो को ऑब्जर्व करने, एक को जाने देंगे। इन दिस वे रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। जब कंट्रोल होगा तो उसको अपनी मर्जी से हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। ये तो किसके बाद की, कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। फिर कहते हैं क्रिटिकल मैस। इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है बेटा क्रिटिकल मैस की। क्रिटिकल मैस की टर्मिनोलॉजी बेटा यूज होती है। कहता है द अमाउंट ऑफ मैस दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन नोन एज क्रिटिकल मैस, कि वो अमाउंट ऑफ मैस जो न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल मैस का नाम देते हैं। अगर जो यूरेनियम है, यूरेनियम का मैस जो है, मैस ऑफ यूरेनियम को मैं कह लेता हूँ Mu, अगर ये लेस देन है क्रिटिकल मैस से, एक स्पेसिफिक मैस जहाँ पे रिएक्शन होता है उसको क्रिटिकल मैस कहते हैं। अगर यूरेनियम का मैस क्रिटिकल मैस से लेस है तो नो न्यूक्लियर रिएक्शन इज प्रोड्यूस, नो रिएक्शन इज प्रोड्यूस। अगर यूरेनियम का मैस क्रिटिकल मैस से लेस है तो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर ऐसा है यूरेनियम का जो मैस है वो क्रिटिकल मैस के इक्वल है तो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, लेकिन वो क्या होगा, मॉडरेट वे से, मॉडरेट वे मतलब वही आपके पास कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। और अगर यूरेनियम का मैस क्रिटिकल मैस से ज्यादा है उस वक्त होगा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल मैस क्या है, वो अमाउंट ऑफ मैस जो रिएक्शन के लिए चाहिए होता है। अगर मैस ऑफ यूरेनियम क्रिटिकल मैस लेस है तो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगा, इक्वल है तो मॉडरेट वे से होगा, कंट्रोल वे से होगा। अगर ग्रेटर है यूरेनियम का मैस क्रिटिकल मैस से, अनकंट्रोल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नॉन क्वेश्चन, इसको अच्छे से कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।